आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 6। और न्यूज़ एट 6 में हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से। और इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातें अब सर जोड़कर बैठ रही है। कांग्रेस भी जम्मू में आज सर जोड़कर बैठ रही थी और कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है 26 मेंबरान कांग्रेस के, उन्होंने आज जम्मू में एक मीटिंग भी बुलाई हुई थी। और इस मीटिंग में कांग्रेस के ऑल इंडिया चेयरमैन जो ऑल इंडिया स्क्रीनिंग कमेटी के हैं वो इस मीटिंग में थे, भगत चरण दास, और उनके साथ साथ जो दूसरे मेंबरान थे वो भी इस मीटिंग में थे। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की क़यादत के मेंबरान ने इस मीटिंग में शिरकत की और कुल मिला के आगे का अल्लाह अमर भी तय किया गया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस किन किन सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, कहाँ पे अलायंस करेगी और जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी के साथ अलायंस करते हुए सीट शेयरिंग किस तरह से की जाएगी और कौन कौन से प्रोबेबल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की तरफ से इंतखाबाती मैदान में होंगे, उनके हवाले से आज बहस की गई। और आखिरी खबरें मिलने तक बताया जाता है कि फ़िलहाल जो हतमी नतीजे हैं वो तो नहीं अखज़ किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ नामों पर गौर खोज करने के बाद दिल्ली को नामों की फ़हरिस्त भेजी गई है। और नामों की फ़हरिस्त भेजने पर अब दिल्ली ही इसको हतमी शक्ल देगी और दिल्ली से ही इसको अब नॉड मिलेगा। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक कांग्रेस के ज़राए यही बता रहे हैं कि जम्मू की आज की इस नशस्त में नामों की जो ज़ैर गौर रहे उनमें पहला नाम चौधरी लाल माफ़ कीजिएगा मास्टर तारा सिंह, उनके साथ साथ वकार सुल्तान निहाली और फिर बलबीर सिंह, आकाश भारत, और फिर जो कांग्रेस के दूसरे कुछ नाम हैं वो भी ज़ेर बहस रहे हैं। और अब ये दिल्ली ही फैसला करेगी। आज मीटिंग के फ़ौरन बाद वकार सुल्तान निहाली ने आज की मीटिंग के हवाले से मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज की मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आगे का लाएमल तय करने के लिए कर रही है। और इस मीटिंग के दौरान जो भी नाम आएंगे वो दिल्ली भेजे जाएंगे और दिल्ली से पार्टी हाईकमान उनमें से चुन के जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात के हवाले से कौन सा मैदान में किस जगह से कौन होगा उनके वेट करेगी। वकार सुल्तान निहाली फार्मर यूनियन मिनिस्टर और ऑल इंडिया स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, जिनको काफ़ी स्टेटों के चेयरमैन बने हैं और जम्मू कश्मीर भी इन्हीं के चेयरमैनशिप में आ रहा है, श्री भगत चरण दास जी, हमारे राज्यसभा के एमपी नीरज डोंगी जी जो मेंबर है स्क्रीनिंग कमेटी के। तो आज जो हमारी यहाँ पे मीटिंग हो रही है वो पार्लियामेंट इलेक्शन जो 2024 में हो रहा है उसका जो कैंडिडेट फाइनल करना है तो उसकी मीटिंग रखी हुई है। जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है जम्मू कश्मीर की, जिसमें हमारे 25-26 लोग हैं मेंबर, उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब की मीटिंग हो रही है। ये मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उसके बाद दिल्ली में मीटिंग होगी और फाइनलाइज होंगे कैंडिडेट, जिसमें हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट। और नाज़रीन, आपको दूसरे पड़ाव की तरफ लिए चलते हैं। मिलिटेंसी फंडिंग या टेरर फंडिंग का मामला और टेरर फंडिंग के मामले में आज दिल्ली से लेकर कश्मीर तक रियासती तहकीकाती एजेंसी ने सुबह ही दिल्ली से लेकर कश्मीर तक 5 जगहों पर छापे मारे, जिस दौरान तलाशी कार्रवाई भी की गई। और एसआईयू की तरफ से जारी बयानात के मुताबिक बताया जाता है कि श्रीनगर के सैदपुरा ईदगाह और अहमदनगर के इलाके में भी आज छापेमारी की गई। और इस दौरान ये भी बताया जाता है कि 85 करोड़ रुपए के गैर कानूनी तौर पे फंडिंग के मामले को लेकर ये छापेमारी की गई है। और इस छापेमारी के दौरान बताया जाता है कि आज तलाशी कार्रवाई की गई। फैसल रियाज हमारे नुमाइंदे इस खबर पर नजर रखे थे, मजीद तफसीलात फैसल रियाज बता रहे हैं। आज सुबह एसआई कश्मीर की तरफ से दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक 5 जगहों पर रेड डाली गई, जिसमें श्रीनगर के 2 मकामात पर सैदपुरा ईदगाह और उसके साथ साथ अहमदनगर में एसआई की तरफ से रेड डाली गई। आपको बता दें कि 2023 में एसआई कश्मीर के पास एक एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि वसी पैमाने पर जो है क्राउड फंडिंग की गई है और उस क्राउड फंडिंग को लॉन्डर करके मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया गया। ताहम जैसे इन्वेस्टिगेशन एसआई की तरफ से की गई तो वहाँ पे पहले इनिशियल डेज में पता चला कि करीबन
85 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं गैर कानूनी तरीके से, और उसको फिर बाहर मुल्कों में भेजा गया और मुख्तलिफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ में, उसके साथ साथ यहाँ के हालात ख़राब करने में उसको इस्तेमाल किया गया। तमाम जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई तो उसके बाद ही जो है कई लोगों के घरों पे जो इससे पहले भी छापामार कार्रवाई हुई, जनवरी में भी इसके हवाले से कार्रवाई की गई थी, रेड्स पड़ी थी, और दूसरी बार आज 2 मकामात पर श्रीनगर में रेड डाली गई, जिसमें अहमदनगर में भी रेड डाली गई, उसके साथ साथ जो सदापुरा ईदगाह है वहां पे भी रेड डाली गई। फिलहाल एसआईए की तरफ से कहा गया है इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है, लेकिन पता लगाया जा रहा है कि कहां कहां पे ये पैसा इस्तेमाल किया गया है और यहाँ से ये पैसा जमा करके फिर किन मुल्कों में गया और उसके बाद इसको कहां कहां पे यहाँ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ताहम कुल मिला के भी यही बताया जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चालू है और आने वाले दिनों में इसमें मजीद ऐसे की कार्रवाई और रिपोर्ट कर रहे थे हमारे साथी फैसल रियाज। लेकिन आपको बताते चलें, दरारें पड़ी हैं, जोर की दरारें पड़ी हैं और ये डोडा के गारसू के इलाके में दरारें पड़ी हैं। पुल डोडा से तकरीबन 2 किलोमीटर गारसू के गांव में, जहां साल 2021 में भी दरारें पड़ने का एक वाक़ा पेश आया था, वहीं अब कई घरों में दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं और इंतज़ामिया ने मुकामी आबादी को मुंतकिल करने के हवाले से भी इकदाम उठाए। एक बार फिर वही सूरत देखने को मिली, मुकामी आबादी को स्कूल की इमारत में मुंतकिल किया गया और बताया जाता है कि नेशनल हाईवे पे जो 4 4 लेन नेशनल हाईवे पे जारी काम हो रहा है और उसमें जो बारूदी सुरंगें वगैरह इस्तेमाल की जा रही हैं, ब्लास्टिंग की जा रही है, उसकी वजह से आसपास के इलाके हिल रहे हैं और फिर हिलते हिलते खौफ और दहशत का माहौल जो है वो इंसानों के लिए पैदा कर दिया है। ख़तरे की कगार पे पहुंच चुके हैं, दरारें पड़ रही हैं और इंतज़ामिया भी मौके पे पहुंच रही हैं। अभी तक हमारे नुमाइंदे के मुताबिक 13 के करीब मकानात देखे गए हैं जिनमें दरारें पड़ी हुई हैं और कुछ मकानों को ज़बरदस्त नुकसान भी पहुँचा है। डोडा के गारसू से रिपोर्ट या वहाँ के मुकामी लोग क्या बता रहे हैं, ज़रा देखिएगा, सुनिएगा। मेरा नाम निशाद अहमद है। हम यहाँ पर बहुत अरसों से रह रहे हैं, बहुत पुराने सदियों से यहाँ पर हम बसे हैं। तो जब ये हमें दुकान पहले हमने यहाँ पर बनाए थे, हमें ठीक थे यहाँ पर। जब से ये रोड की कटिंग शुरू हो गई उस दिन से हमें कभी इधर नीचा रहे कभी नीचा रहे उधर कटिंग करते करते सब मकान जो है डैमेज। उस दिन से स्कूल में हमें शिफ्ट किया इन्होंने, तो उसके बाद हमारी फाइलें शाइलें इन्होंने बनाई तो वो डीसी ऑफिस में पड़ी है। तो बस उसके बाद उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। किधर से शबीर साहब वो तहसीलदार होते थे, वो इधर आते थे, हमें कहीं देखभाल करते थे। उन्होंने बहुत यहाँ पर किया था तो हमारा ध्यान भी रखा। तो उन्होंने बोला था कि हम आपको जमीन देंगे, मकानों के कंपनसेशन देंगे। जब वो फाइलें भाई हमारी डीसी ऑफिस में सड़ भी गई मगर उसके बाद किसी ने पूछा नहीं। पिछला डीसी जो था उसके बाद दूसरे डीसी साहब आए, फिर अब ये डीसी साहब आए, इनके पास हम गए, जिन्होंने एक्सप्रेशन दिया था कि हम आपके पास आएंगे। मगर ये बारिश लग गई, 2-3 दिन हो गए बारिशों का सिलसिला जारी। यार खौफ तो बहुत ज्यादा है क्योंकि रात को आप देखो, आप ही ये क्रैक हो गए, क्रैश हुए मकान, अगर कोई रात को मर जाएगा जिम्मेवार कौन है सर? क्योंकि हमने बहुत दफा डोडा में NHDCL के पास में गया, खुद GM के साथ मैंने बात खुद की। सर वो तो बोलते हैं कि उधर है ही नहीं कुछ, आप लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो आपकी एक बल्ली भी गिरती, आप आते थे कि जमीन खिसक रही। सर आप देखो जमीन खिसक रही या नहीं खिसक रही। हमने डीसी साहब से मैंने खुद बात की 2 दफा, बोला सर आप आओ उधर, सर 5 मिनट आओ, आप देखो आपकी हम सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं सर? अब आता नहीं कोई सर। उन्होंने बोला कि आप कमेटी आएगी, किया फोन आप NHDCL वालों को। परसों में फिर गया था ये लड़का मेरे साथ था, उन्होंने भी यही बोला कि उधर है ही नहीं कुछ, जमीन नहीं खिसक रही, आप लोग ड्रामाबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप में से कितने लोग जो है सरकारी मुलाजिम है? सर कोई भी नहीं सर। ऐसे क्या करते हैं? सर यही मजदूरी करते हैं सर, वो भी काम है ही नहीं। आजकल रेत का काम करते वो भी है ही नहीं, कहीं दिन लगा तो लगा, नहीं तो बेगा। वसीम गत्तू हमारे नुमाइंदे डोडा से तफसील दे रहे थे, लेकिन मजीद तफसील हम रात 9:30 बजे प्रोग्राम अब तक में आपको तफसील से बताएंगे, हालात अंदर के दिखाएंगे, क्या सिचुएशन है वो भी बताएंगे। लेकिन अभी पहले मैं एक ब्रेकिंग खबर आपको बताना चाहूँगा। जम्मू से खबर आ रही है, कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी और कांग्रेस की मीटिंग में अभी जो इख्ताम पजीर हुई है उनमें जो नाम दिल्ली के लिए भेजे गए हैं उनमें से प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, GN मोंगा, हाजी अब्दुल रशीद डार, ये 3 नाम कश्मीर की नॉर्थ कश्मीर से भेजे गए हैं दिल्ली के लिए। इनमें से एक को दिल्ली को फाइनल करना है जो नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ेगी। सेंट्रल कश्मीर से तारिक अहमद हमीद कर्रा का नाम रिकमेंड किया जा चुका है और फिर साउथ कश्मीर से सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी और GA मीर का नाम रिकमेंड किया गया है आज की इस मीटिंग में। और फिर बानिहाल से वकार रसूल बानिहाली का नाम भी उधमपुर सीट के लिए है और रमन बल्ला ताराचंद का नाम भी जम्मू से रिकमेंड किया जा चुका है, जबकि बलबीर सिंह और आकाश भरत जो है उसका नाम भी
जम्मू कश्मीर की कांग्रेस ने आज दिल्ली के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए दिल्ली रवाना किया है। तो यह भी की खबर जो हम ब्रेकिंग खबर अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं, जो दिल्ली जम्मू में आज कांग्रेस की आला कमान, कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें जिन नामों पे हतमी मोहर लगी है उनमें प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, GN मोंगा, हाजी अब्दुलरशीद डार, तारिक हमीद कर्रा, GA मीर, सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी, वकार सुल बानिहाली, रमन बल्ला और मास्टर ताराचंद। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम बारामूला चलेंगे जहां बारामूला रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कैसा है रिकॉर्ड बारामूला का, ब्रेक के बाद बताएंगे।